कठिन कहकर काम छोड़ देना एक तरह की दोस्तों असफलता है। मैं विस्तार से बताता हूँ आपको। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन बंधनों और परीक्षाओं के बिना जीने के लिए नहीं बनाया है और किसी भी प्रकार के दर्द से बचने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को त्यागना, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, ये जीने का अच्छा तरीका नहीं है। हर बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आसानी से आप हार मान लेते हैं। आपके प्रोफेशनल और आध्यात्मिक विकास को यह रोक देती है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वह कई बार गिरता है। दर्द होने पर बच्चा रोता है। अगर आप उसका ध्यान किसी मज़ेदार चीज़ पर लगाते हैं तो वह हंसता है, भले ही आप जानते हैं कि यह बच्चे को चोट पहुंचाएगा। आप उसे चलने से नहीं रोकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दर्द गुजर जाएगा और आप जल्द ही उसे चलने के लिए देखते हैं, चलता हुआ देखते हैं। फिर आप क्यों चिंता करते हैं कि असफलता के डर से अपनी योजनाओं को क्यों छोड़ देते हैं आप। दोस्तों, मुश्किल कामों को छोड़ देने का आजकल चलन सा हो गया है। कई छात्रों ने तो ये कहकर गणित छोड़ दिया कि उनको गणित समझ में नहीं आता है। वे धीरे धीरे इस विषय में रुचि ही खो देते हैं। कुछ तो इस विषय से घृणा करने लग जाते हैं और नतीजन गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में ही वे असमर्थ हो जाते हैं। मैथ्स ही नहीं, किसी भी चीज़ को आप छोड़ते हैं तो यह कहकर कि वह कठिन है, तो आप अपने विकास को रोक रहे होते हैं। याद रखें कि मुश्किल का मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। और हार मान लेना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं होता है, क्योंकि बुद्धिमान इस कठिनाइयों से सीखते हैं और हर बार बेहतर होने के लिए उन्होंने जो कुछ सीखा है उसे लागू करते हैं। क्रिया योग के अभ्यास के जरिए आप छोड़ने की प्रवृत्ति को तोड़ सकते हैं। क्रिया योग में 3 तत्व होते हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का तात्पर्य है आत्म नियंत्रण बनाए रखना, सचेत प्रयास करना। हमें अपनी कमजोरियों पर केंद्रित एक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप किसी भी मुश्किल लगने वाले काम को तब तक समर्पित भाव से जुटे रहें और तब तक उसे ठीक से और कुशलतापूर्वक नहीं करने लग जाते हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। स्वाध्याय का तात्पर्य जीवन की गहराई समझ से है। अपने भीतर देखें और खुद का विश्लेषण करें। अच्छी किताबें पढ़ें, बुद्धिमानों की बातें सुनें, अपने विचारों का मनन करें। यह आपके आत्मनिरीक्षण करने में और आपकी कमियों को सुधारने में मदद करेगा। तीसरा, ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपसे भी ऊंचा कुछ है। एक बार जब आप इसे महसूस कर लेंगे तभी आप समर्पित होकर उस काम को सीखेंगे, चाहे वह अपेक्षित हो या अप्रत्याशित। यह धैर्य और समझ विकसित करने की आपकी सहायता करेगा। कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड को चलाता है और आप हर चीज़ पर सीमित नियंत्रण के साथ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। एक बार जब आप इसे महसूस कर लेंगे तभी आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है आप मेरे विचारों पर अमल करेंगे और कुछ अच्छा करके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।